हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैंटेसी अलर्ट पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के 3T20 मैच की, जो होने वाला है पिछले ही मैदान पर होगा। जो पिछला मैच हुआ था वॉन्स पार्क पर ही होने वाला है। बात कर लेते हैं पिछले मैच की, यानी कल कल जो मैच हुआ था उसमें उसमें वेस्ट इंडीज़ जीत गई थी। वेस्ट इंडीज़ विन हो गई है, यानी कि इस सीरीज में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ ने एक एक मैच जीत लिया है। पिछले मैच में इंडिया ने सिर्फ 183 ही रन का स्कोर किया था। 183 या 189, ठीक है, ये स्कोर किया था, जिस कारण और उसका चेस करते करते वेस्ट इंडीज़ ने वो मैच 5 विकेट से जीत लिया है। ठीक है ना, 5 विकेट से वो मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया है। ठीक है, और उसमें ना सबसे अच्छा स्कोर किसने किया था। सबसे अच्छा जो उन्होंने इसमें उसको खिलाया था, क्या नाम है, ब्रेंडन किंग्स को, यानी उन्होंने ब्रेंडन किंग्स को खिलाया था। और जिन्होंने वो मैच जिताने में वेस्ट इंडीज़ की पूरी पूरी मदद की, उन्होंने 64 रन मारे थे, 64 रन का स्कोर किया था, जिस कारण वेस्ट इंडीज़ ये मैच आखिरी ओवर तक आते आते जीत गई थी। चलिए, वेदर रिपोर्ट कल के मैदान जैसी ही सेम सेम वेदर रिपोर्ट है। हल्की सी बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है, पर संभव नहीं है कि होगी। पर लेकिन कुछ वेदर वो बता रहे हैं कि भाई, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी हो। टाइमिंग वही रहेगी, रात को 8, हमारे अकॉर्डिंग तो रात को 8 बजे स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पर इंडिया में, 8 बजे। और वेस्ट इंडीज़ में 10 बजे या 10:30 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पिच रिपोर्ट सेम टू सेम है। पहले ही कहा था कि इस पिच पर 150 से ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है। 150 ही इसका एवरेज स्कोर है, और उससे ज़्यादा बहुत ही कम। इससे ज़्यादा एक बार ही इससे ज़्यादा स्कोर बना था 179 का, वरना इससे ज़्यादा अब तक इस पिच पर कोई स्कोर नहीं बना है। यानी कि आज भी मैच लो स्कोरिंग ही होने वाला है, क्योंकि पिछले मैच में भी 189 पर ही 189 ही बना पाई थी इंडिया। तो यानी कि ये मैच भी 150 160 के आसपास जाकर ही रुक जाएगा। तो यानी कि लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। बॉलिंग फिर से अच्छी प्रदर्शन करेंगे बॉलर्स। ठीक है, चलो हेड टू हेड्स की बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की। तो अब तक टोटल मैच हुए हैं 22, इसमें इंडिया ने 14 और वेस्ट इंडीज़ ने 7 मैच जीत लिया है। एक मैच इनका टाई हो गया था। चलिए, रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। पिच के रिकॉर्ड्स की, पिच में अब तक 11 मैच हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने सिर्फ 2 मैच जीते। देखा, मैं कह रहा हूँ ना, फर्स्ट बैटिंग, यानी कि कल वेस्ट इंडीज ने क्या क्या टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉलिंग ली, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मैदान पर टॉस जीतने के बाद बॉलिंग लेनी है। यानी कि फर्स्ट में तो बैटिंग लेनी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग करने वाले सबसे ज़्यादा मैच हारते हैं और सेकंड वाले जीत रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट में टॉस जीत कर सीधी बॉलिंग ली, इसकी इसकी मैच के हिसाब से ही। और यहाँ पर फर्स्ट में 2 मैच जीते हैं और सेकंड वाले 7, और 2 जो मैच हुए हैं वे यहाँ पर टाई हो गए थे, जिनका नो रिजल्ट रहा था। ठीक है ना, 2 मैच टाई हो गए थे, जिसका कोई नो रिजल्ट रहा था। ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें, हाईएस्ट स्कोर इस पिच पर 182 है, जो कि इंग्लैंड ने बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और लोएस्ट स्कोर भी उसी मैच का है, जो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था, उसी मैच का ये लो स्कोरिंग है, जिसमें वेस्ट इंडीज ने स्कोर बनाया था 45/10। ठीक है, यानी 45 पर ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज इसी मैच के अंदर, जिसमें 182 हाई स्कोर है। उसी मैच में 45 रन पर पूरी ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज। तो ये इस पिच का सबसे लोएस्ट स्कोर है। चलिए, बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर की, कि इस पिच पर अब तक का एवरेज स्कोर क्या है। मैंने बताया ना कि इस पिच पर अब तक सिर्फ 150 कितने बार बने, 8 बार 150 बन चुके हैं इस पिच पर। यानी आप देख सकते हो कितने, मतलब बहुत ही कम वो है कि इस पिच पर बनते ही नहीं है यार रन बिल्कुल भी। तो यानी बहुत ही कम स्कोर होता है। और देखिए, 169 से 189 पर सिर्फ एक बार स्कोर हुआ है, यानी कि बीच में भी कोई स्कोरिंग नहीं बना है। या तो 150 से नीचे बना है, या फिर 160 या 189 के आसपास बना है। यानी और अब तक 200 तो भूल जाओ कि 200 तो इस पिच पर अब तक बना ही नहीं है। पर लेकिन संभावना कुछ भी हो सकती है, दोनों टीम बड़ी है, कोई भी कभी भी पासा पलट सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता है, बन कुछ भी सकता है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं बॉलर्स की परफॉर्मेंस की। 5 मैचों के बॉलर्स परफॉर्मेंस जो इस पिच पर हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, इसमें साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स ने क्या किया। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 5 मैच में 8 विकेट लिए हैं, और
बात करें पेसर की, तो आप फास्टर को देख सकते हो 34 विकेट। यानी कहीं ना कहीं इस पिच पर फास्टर ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी कि आप स्पिनर से ज़्यादा फास्टर क्यों लेगा। आपने पिछले मैच में देखा होगा कि रवि बिश्नोई की जगह अवेश खान को खिलाया गया था। ठीक है, अवेश खान को खिलाया गया रवि बिश्नोई की जगह, क्यों? क्योंकि इस पिच पर फास्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने भी अवेश खान को इसकी जगह अवेश खान को खिलाया था। तो कहीं ना कहीं फास्टर ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं स्पिनर ने 1-2 विकेट लिए हैं, पर लेकिन फास्टर ज़्यादा विकेट लेते हैं इस पिच पर। ठीक है, और सेकंड इनिंग्स में देख ले, सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ है कि जो पहले बैटिंग करती है वो जल्दी आउट हो जाती है। इसीलिए ही पहले ही इनिंग्स में जो क्या है विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। और सेकंड इनिंग्स में देख ले, सेकंड इनिंग्स में देखिए विकेट कम गिर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट जो बैटिंग करता है उनके विकेट जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, और सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ है देखो, सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट लिया है स्पिनर ने और 15 फास्टर ने लिए। यानी कि कहीं ना कहीं फिर भी फास्टर ने का ही अच्छा हो रहा है। यानी कि आप अगर चॉइस कर रहे हो कि अगर आप ग्रैंड टीम में ले रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप स्पिनरशिप कैसे लग सकते हो। आप स्पिनरशिप अश्विनी को ले लीजिए, आप अश्विनी को स्पिनर के तौर पर रख सकते हो। उसके अलावा आप ना जितने भी फास्टर चुन लो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे मैकॉय हो, चाहे जेसप हो, या फिर ओवेश खान ले सकते हो। तो आप मतलब फास्टर पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग सो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। 5 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। अब तक 5 मैचों का रिकॉर्ड इंडिया का कैसा रहा है देखिए। इंडिया वेस्ट इंडीज़ से मैच हार गई इंडिया, फिर यहाँ पर 68 से वेस्ट इंडीज़ जीत गई थी, और यहाँ पे इंग्लैंड से जीती थी, फिर यहाँ पर 2 मैच जीत गई थी इंडिया जो आयरलैंड के साथ हुए थे उनसे। ठीक है ना कहीं इंडिया क्या है, 1-2 1-2 3, यानी कि 3 मैच जीत चुकी है और 2 मैच हार चुकी है। और उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर विन लॉस विन विन, ये 5 उसका हुआ है इनका इंडिया का। ठीक है, चलिए अब बात देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ का क्या स्कोर है देखिए। वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर इंडिया से मैच जीत गई 5 विकेट से, और यहाँ हार गई थी इंडिया से। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 विकेट से मैच जीत गई थी। फिर यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें नो रिजल्ट रहा था एक मैच में, और ये वाला जो मैच है वेस्ट इंडीज विन बाई 35 रन, ये भी बांग्लादेश के साथ जो सीरीज थी उसमें वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को मैच को हरा दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ऐसों की बात करें इनकी, तो आप देखिए वेस्ट इंडीज पहला मैच जीत गई। यहाँ पर देखिए मैच जीत गई, पहला मैच ये जीत गई वेस्ट इंडीज। ठीक है, फिर हार गई। ठीक है, फिर हार गई, फिर भाई यहाँ पर भी हार गई, फिर ठीक है, और फिर यहाँ पर भी हार गई। ओए रुको। हम्म तो वेस्ट इंडीज जीत गई थी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जीत गई। ये देखिए यहाँ पर जीत गई, फिर इससे हार गई, फिर जीत गई, फिर नो रिजल्ट, और फिर जीत गई। यानी कि अगर इसकी बात करें तो वेस्ट इंडीज विन लॉस विन 0 और विन, यानी कि 5 में से 3 जीती है, एक हारी है, और एक का नो रिजल्ट रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेटस की। प्लेयर स्टेटस की बात कर लेते हैं कि प्लेयर्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है अब तक का। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडिया की। तो रोहित शर्मा पिछले मैच में 0, क्योंकि इनका आते ही कैच आउट हो गए थे ये तो मकोई की गेंद पर। तो पिछले मैच में तो कुछ नहीं किया था, उससे पिछले मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, पर पिछले मैच में नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए ऋषभ पंत ने पिछले मैच में 24 रन का स्कोर किया था, और उससे पिछले मैच में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कहा था। इस मैच पर 24 रन इन्होंने मार दी थी। और बात कर लेते हैं 52 मैच में 806 रन, 22 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 124 है ऋषभ पंत का। ठीक है, अय्यर की बात करते हैं। अय्यर 44 मैच 941 रन, 34 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 138 का है। ठीक है, और पिछले मैच में इन्होंने क्या कहा था, पिछले मैच में इन्होंने 10 रन का स्कोर किया था, यानी 10 से ज़्यादा नहीं बना पाए थे पिछले मैच में भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव जो कि 21 मैच 572 रन, 38 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 177 का है इनका, और पिछले मैच में मात्र 4 रन ही बना पाए थे, यानी कि 4 रन पर ही आउट हो गए थे। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या ने 65 मैच खेले, 802 रन है, एवरेज इनका 24 का, स्ट्राइक रेट की बात करें तो 147 है, और विकेट अब तक ले चुके हैं 49 विकेट ले चुके हैं। पिछले मैच में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, मात्र 1 रन पर ही आउट हो गए थे, और बॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, मात्र 1 विकेट ही ले पाए थे हार्दिक पांड्या। पर बॉलिंग मेरे हिसाब से ठीक ठाक की थी इन्होंने, इतने पिटे नहीं थे। ठीक है, क्योंकि स्कोर तो इतना था नहीं, तो पिटने की तो कोई संभावना नहीं, वे भी थोड़ा दबाव में खेले थी। बात करें दिनेश कार्तिक 44 में 573 रन, 29 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 141 का है। ये भी पिछले मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, मात्र 7 रन पर ही आउट हो गए थे, यानी पिछले मैच में ये 7 रन पर ही आउट हो गए थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा 62 मैच
420 रन 36 का 23 का इनका एवरेज है। स्ट्राइक रेट 128 का और विकेट ले चुके हैं 50। पिछले मैच में इन्होंने एक विकेट लिया था, पिछले मैच में भी एक विकेट लिया था इन्होंने, और बल्ले से भी काफ़ी ठीक ही किया था। बल्ले से 27 रन का स्कोर किया था इन्होंने, यानी 27 रन बल्ले से इन्होंने मार दिए थे, यानी काफ़ी अच्छा रहा था इनका बल्ले से भी। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अब्जा भुवनेश्वर कुमार। 69 मैच 61 रन 10 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 74 का और 71 विकेट ले चुके हैं। और पिछले मैच में इनको ना तो बैटिंग मिली थी और ना ही ये रन बना पाए थे, और ना ही बैटिंग मिली थी, और एक विकेट इन्होंने पिछले मैच में ले लिया था। ठीक है। आप बात कर लेते हैं अवेश खान, जो पिछले मैच में बिश्नोई की जगह खिलाए गए थे। 10 मैच 9 रन, एवरेज इनका 9 का है, स्ट्राइक रेट 100 का है और विकेट ले चुके हैं 9। और पिछले मैच में इन्होंने क्या किया था कि 8 रन, बल्ले से भी थोड़ी बैटिंग मिली थी इनको, तो इन्होंने बल्ले में क्या किया था 8 रन का स्कोर किया था और एक विकेट लिया था। इससे एक विकेट ले पाए थे ये पिछले मैच में। अब बात करते हैं अश्विन की। अश्विन ने 53 मैच 140 रन 36 रन का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 106 का है और विकेट ले चुके हैं 64। और पिछले मैच में भी इन्होंने क्या किया था कि पिछले मैच में भी इन्होंने एक विकेट ले लिया था, यानी अपना तो एक कोटा पूरा कर ही लेते हैं, यानी खाता नहीं का भूल ही जाता है अश्विन का। विकेट ले लेते हैं और बल्ले से चल बात होती है तो बल्ले से भी कुछ ना कुछ स्कोर कर ही देते हैं। जैसे कि पिछले मैच में इन्होंने रन 10 रन बनाए थे बल्ले से। तो यानी कि ठीक ठाक मैं कहूँगा कि देखो, अगर आप ऑलराउंडर ढूंढते हो तो मेरे हिसाब से ऑलराउंडर बेस्ट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरदीप सिंह की। हरदीप सिंह जो 3 मैच 3 रन और 6 रन का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 69 का है और 5 विकेट ले चुके हैं। हरदीप सिंह ने क्या होता कि इनको ज़्यादा कुछ नहीं, एक बॉल मिली थी, एक बॉल पे इन्होंने 1 रन ले लिया था। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग्स में इन्होंने अपना एक खाता तो खोल ही लिया था कि एक विकेट इन्होंने फिर भी चक दिया था, यानी कहीं ना कहीं पाजी एक विकेट ले ही लेते हैं। तो यानी कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कि तो अर्शदीप भी अच्छे बॉलर है, अगर आप ग्रैंडलिंग या पेस बॉलिंग में अगर इनको रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे बॉलर रहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो रहेंगे ही। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के परफॉर्मेंस की और स्टेटस की और इनके रिकॉर्ड्स की। वेस्ट इंडीज़ की। ठीक है। ब्रैंडन क्वीन जो पिछले मैच में ब्रोक्स की जहाँ खिलाए गए थे, और ब्रैंडन क्वीन ने 25 मैच में 544 रन 24 रन का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 125 का है। और पिछले मैच के विनर यही रहे थे, इन्होंने किंग्स ने क्या किया था 68 रन का स्कोर किया था और वेस्ट इंडीज़ को मैच जिता दिया था, यानी कि मैच जिताने में कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था पिछले मैच में। ठीक है। और माइल्स की बात कर लेते हैं। माइल्स ने 12 मैच 237 रन 26 रन का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 140 का है। और पिछले मैच में इन्होंने क्या किया था कि 8 रन अपने बल्ले से निकाल दिए थे टीम के लिए, इसे तक नहीं कर पाए थे। ठीक है। हेटमायर पाते हैं। हेटमायर ने 44 मैच 686 रन 21 इनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 118 का है। और पिछले मैच में इन्होंने भी बल्ले से ज़्यादा कुछ नहीं किया था, और पिछले मैच में इन्होंने क्या किया था कि 6 रन ही मार पाए थे, सिर्फ मात्र 6 रन पर ही आउट हो गई थी। हेटमैन से पिछले मैच में क्या था 6 रन ही का स्कोर कैसे ज़्यादा नहीं कर पाए थे। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जैसन होल्डर की। जैसन होल्डर ने क्या किया है कि जैसन होल्डर ने 39 मैच 264 रन 16 रन का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 121 का है और विकेट लिए है 42। और जैसन होल्डर ने पिछले मैच में भी कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दिया था, मात्र सिर्फ बल्ले से इनको बदले देने की स्ट्राइक आई नहीं थी। और इन्होंने क्या किया था कि बॉलिंग में अच्छा था, अपना अच्छा प्रदर्शन तो करती है बॉलिंग्स में क्या किया था इन्होंने 2 विकेट लेकर अपना योगदान दे दिया था कि 2 विकेट मैंने ले लिए है। ठीक है। इंडिया को 2 विकेट इनके सटका ही दिए थे। ठीक है। अब बात करते हैं पुरन की। पुरन जो कैप्टन भी रहे हैं 62 मैच जो एक वो 1333 रन 29 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट बात करें तो 130 का है इनका। और पिछले मैच में 14 रन, यानी 14 रन का योगदान दिया था इन्होंने, 14 रन पिछले मैच में इन्होंने भी मारे थे। बात कर लेते हैं बॉल्स की। बॉल्स जो 44 में 704 रन 26 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है और 4 विकेट भी लिए हैं इन्होंने। पर पिछले मैच में भी इन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था, पिछले मैच में भी इनका कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थॉमस की। डेविन थॉमस जो कि नए खिलाए गए थे डेविड थॉमस, और डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है। 6 मैच के अब तक खेले हैं, 33 रन मारे हैं। और 33 रन ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने 6 की 6 इनिंग्स खेली है, सिर्फ 2 इनिंग्स खेली थी।
जिसमें पिछले मैच में इन्होंने 23 और उससे पहले इन्होंने 10 रन का स्कोर किया था, ठीक है ना। तो 33 रन मारे, 23 रन का एवरेज रहा है, और स्ट्राइक रेट की बात है तो 143 का इनका स्ट्राइक रेट है। चलिए अब बात कर लेते हैं होशिन की। होशिन 25 मैच 80 रन 34 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 135 का, 19 विकेट ले चुके हैं, और पिछले मैच में भी उन्होंने अपना खाता खोल लिया था। होशिन ने पिछले मैच में भी 1 विकेट ले लिया था, ठीक है ना। बॉलिंग बैटिंग से क्या ही नहीं थी, तो बॉलिंग में उन्होंने भी लिया था। फिर जोसेफ की बात करें, 2 मैच 5 रन 5 का एवरेज, स्ट्राइक रेट होगा, और 3 विकेट। जोसेफ ने भी पिछले मैच में 1 विकेट ले लिया था, और बैटिंग इनकी भी नहीं आई थी, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं स्मिथ की। ओडन स्मिथ 15 मैच 70 रन 9 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 150 का, 10 विकेट। पिछले मैच में इनकी बैटिंग्स आई थी, पर लेकिन कुछ खास ये नहीं कर पाए थे, मात्र 4 रन ही बना पाए थे, और विकेट इनको पिछले मैच में भी 0 ही मिली थी। यानी कि अगर आप ओडन स्मिथ लेना चाहते हो तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ कि ओडन स्मिथ आप मेरी तरफ से ना लो तो बेटर है, ठीक है। मैकॉय पिछले मैच के हीरो रहे हैं, 6 विकेट लेकर इंडिया की कमर तोड़ दी थी इन्होंने, आते ही रोहित शर्मा को पी गई। तो यानी कि अगर आप बॉलिंग में ढूंढ रहे हैं तो मैकॉय सबसे बेस्ट रहेंगे मेरे लिए। इस मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। 18 मैच 36 रन 9 का एवरेज, टारगेट 138 का, और विकेट की बात है तो 29 विकेट ले चुके हैं, और पिछले मैच में 6 विकेट लेते, उससे पिछले मैच में 2 विकेट लेते, और आज भी 100% मैकॉय कहीं ना कहीं विकेट जरूर लेंगे। 2 विकेट तो नहीं खाते में जरूर आ ही जाएंगे। तो आप मेरे हिसाब से इसको जरूर चयन करें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। पॉसिबल प्लेयर जो रहने वाले हैं मेरे हिसाब से, देखिए रोहित शर्मा भी खेलेंगे, पंत भी खेलेंगे, अय्यर भी खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे, पांडे भी खेलेंगे, हार्दिक भी खेलेगा, जडेजा भी खेलेगा, भुवनेश्वर कुमार भी खेलेंगे, अवेश खान खेलेंगे क्योंकि पिच वही रहेगी सेम टू सेम। और मेरे हिसाब से कोई चेंजिंग्स की संभावना नहीं है, क्योंकि सारी टीम नुकी नुई खेलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की। तो वेस्ट इंडीज़ में भी ब्रेंडन किंग्स भी खेलेंगे, माइल्स भी खेलेंगे, हेटमायर भी खेलेंगे, होल्डर भी खेलेंगे, पुरन भी खेलेंगे, पॉल्स भी खेलेंगे, थॉमस भी खेलेंगे, हशीन भी खेलेंगे, जोसेफ भी खेलेंगे, स्मिथ भी खेलेंगे, और मैकॉय भी खेलेंगे। हो सकता है यार थोड़ा बहुत स्मिथ में चेंजिंग की जा सकती है, कि मेरे हिसाब से स्मिथ को ना खिला किसी और को खिला सकते हैं, पर बाकी टीम तो सेम ही होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं डेथ ओवर्स की। तो इंडिया की तरफ से तो हरदीप सिंह और रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार, पर लेकिन हो सकता है रविंद्र जडेजा का आवेश आ गए है, तो अवेश खान भी डेथ बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, तो ये भी कर सकते हैं, पर मैंने इन तीनों को ही सिलेक्शन किया, को पिछले मैच में भी यही 3 थे, और इस मैच में भी सेम टू सेम है। देखिए मैं इधर बात कर ले, जोसेफ, जैसन होल्डर और ओडन स्मिथ। ओडन स्मिथ की मुझे कोई कोई उम्मीद नहीं है। ओडन स्मिथ के साथ मकॉय ही रहेंगे लेट ओवर के बॉलर, मेरी तरफ से क्या खेल यही करते हैं तो यही करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन में मैंने फिर से वही रोहित शर्मा और पुरन्स को रखा है, क्योंकि रोहित शर्मा पुरन, तो आप इसकी जगह किंग्स को ले सकते हैं, पुरन की जगह किंग्स को रख सकते हैं, किंग्स भी सबसे अच्छे है। और या फिर रोहित शर्मा की जगह आप सूर्य कुमार यादव को भी रख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को भी रख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए वाइस कैप्टन की बात करें, तो मैंने हेटमायर, अय्यर और होल्डर रखा है। आप ये कर सकते हैं, हेटमायर की जगह आप मैकॉय भी रख सकते हैं, ठीक है। मैकॉय अच्छे बॉलिंग तो कर रही है यार, होल्डर भी रख सकते हैं, होल्डर भी विकेट कहीं ना कहीं ले लेते हैं, तो होल्डर भी हो गए, मैकॉय हो गए, अय्यर है, अय्यर यार इन्होंने डेविड्स खिलाया था, तो थॉमस को भी ले सकते हैं वाइस कैप्टन में। तो ये मैं ऐसी संभावित टीम बता रहा हूँ कि ये खेल सकते हैं, बाकी तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए चलिए टीम टीम देख लेते हैं कि कैसी क्या मेरी टीम क्या रहने वाली है, ठीक है ना। चलिए टीम देखते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने पूरन्स को ले रहा हूँ, ठीक है, पूरन्स ले रहा हूँ और ऋषभ पंत ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरन और ऋषभ पंत ही बेस्ट रहेगा। पिछले मैच में मैंने दिनेश कार्तिक को भी लिया था, पर लेकिन दिनेश कार्तिक से की जगह मुझे लगता है कि पूरन और पंत अच्छा रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैटिंग्स में देखो मैंने बैटिंग्स में मैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हेटमायर और किंग्स को ले रहा हूँ। ज़्यादातर क्या हो सकता है कि मैं अय्यर की जगह हो सकता है होड्डा भी खेल सकते हैं, अगर क्या अब तक खेल जाए। उम्मीद है कि मुझे पिछले मैच में क्योंकि होड्डा की चांस बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, और हो सकता है कि आज होने वाले मैच में होड्डा खेल दे, तो होड्डा अय्यर की जगह खेलेंगे। तो इसलिए मैं अय्यर को भी सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, अय्यर को मैं उसके बाद देखूंगा, अगर होड्डा खेलते हैं तो होड्डा को लूँगा, और नहीं खेलते हैं तो फिर मैं
अय्यर को ही ले लूँगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल यही चलेगी टीम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉलिंग्स। ठीक है, अब बॉलिंग्स में देख लेते हैं। ऑलराउंड्स में मैं क्या ले रहा हूँ। ऑलराउंड्स में मैंने लिया है होल्डर्स और हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये दोनों अच्छे कर रहे हैं तो मैंने होल्डर्स हार्दिक पांड्या के लिया। शेफर्ड में वॉरेन स्मिथ मुझे खास नहीं लगा, तो वॉरेन स्मिथ तो नहीं है। और आप कर सकते हैं जडेजा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जडेजा ले सकते हैं। ऑलराउंडर में आप 3 लेना चाह रहे हैं तो जडेजा, हार्दिक पांड्या और होल्डर बेस्ट रहेंगे मेरे हिसाब से। तो अब चले बॉलिंग्स में देख लेते हैं। बॉलिंग्स में देखो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। बॉलिंग्स में मैंने क्या किया कि अभी फिलहाल मैंने अश्विन लिया है और 2 फास्टर लिया है, जोसफ और मकोई। मकोई तो मैं लूँगा 100%। मकोई तो खेलने वाले हैं मेरी टीम में। और रही बात उसकी, तो मैं हो सकता है जोसफ को हटा दूँ। जोसफ की जगह मैं हरदीप सिंह को ले सकता हूँ, क्योंकि हरदीप सिंह भी बेस्ट बॉलिंग कर रही है और हो सकता है वो उसकी जगह फिर ले सकूँ। पर फिलहाल तो मैं इन्हीं को लेने वाला हूँ, तीनों को। जो भी होगा वो टॉस होने के बाद चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी तो टॉस होने के बाद चेंजिंग कर लेंगे, पर लेकिन मेरी पॉसिबल टीम जहाँ तक है ऐसी रहने वाली है। प्रीव्यू देख लेती है। तो देखिए प्रीव्यू में मैंने क्या, पूरन हो गया मेरे पास, पूरन हो गया, पंत हो गया, हेटमायर होगा, किंग्स हो गई, शर्मा हो गया, यादव हो गया, पंड्या हो गया, होल्डर हो गए, जोसफ, मकोई और अश्विन। ये टीम मेरी फिलहाल रहने वाली है। पर लेकिन कुछ भी चेंजिंग होती है तो वो टॉस होने के बाद ही होगी। यानी कि टॉस होने पर चेंजिंग की संभावना 100% बढ़ जाती है और 100% चेंजिंग होती भी है। क्योंकि अगर इंडिया मैच जीतती है, टॉस जीतती है, तो इंडिया क्या करेगी, पहले ये भी बॉलिंग ही करेंगी। और बॉलिंग करेंगी तो हो सकता है कि आज हुड्डा खेल जाए। ठीक है, तो जो भी चेंजिंग होगी वो टॉस होने के बाद होगी। तो मैं भी टॉस होने के बाद ही चेंजिंग करूँगा। आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो जो भी इंफॉर्मेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब और लाइक करता रहो, ताकि मेरी मोटिवेशन बनता रहे और मैं आगे ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।